नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में। ओरछा जो है वो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओरछा बुंदेलों का शहर कहा जाता है, यानी जो बुंदेले थे उनका शहर बोला जाता है ओरछा को। तो ये यहाँ पे बह रही है बेतवा नदी। इसमें अभी इसका जल भी बहुत ज़्यादा है। और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो वहाँ पे ना कुछ जो मंदिर से आप लोगों को दिख रहे हैं, ये हैं छतरियाँ। ये छतरी बनी हुई हैं। राजा महाराजा जो थे उनका यहाँ पे शमशान घाट था। बेतवा नदी के किनारे ही उनको मतलब उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, वहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रही है वो छतरी बीरी सिंह जुदेव जी की छतरी है। जो यहाँ के राजा थे उन्हीं की छतरी वहाँ पे बनी हुई है। उनके जो बड़े पुत्र थे जुझार सिंह, उन्होंने इस छतरी को बनवाया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं बनवाया था, मतलब बाद में इसका निर्माण हो पाया है। चलिए चलते हैं, आज आप लोगों को ओरछा शहर दिखाते हैं और यहाँ के जो फेमस यहाँ के जो महल हैं वो महल आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं। ये जो महल है इसके पास में टिकट हमने ले लिया है। एक पर्सन का 50 रुपये का टिकट है। आज हमने ऑडियो गाइड लिया है जिसका चार्ज हमको 20 रुपये पड़ा है। यहाँ पे ये जो गेट बना हुआ है इसको बोलते हैं कटीला द्वार, और ये है इसका मेन गेट जहाँ से अभी हम एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये जो कीलें लगी हुई हैं, इन कीलों से दुश्मन के जो हाथी थे उनको रोका जाता था। अंदर की तरफ चलते हैं। जब हम यहाँ से अंदर चलेंगे तो सामने ही है टिकट काउंटर जहाँ से आप टिकट लेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को ये इसका गेट देखने को मिलेगा। गेट के बराबर में ही एक गेट और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है तोप खाना जो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो बुर्ज है ये सैनिकों के लिए बनवाया गया था। चलिए पहले तोप खाने के अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है तोप खाना। दोस्तों अभी हमने मतलब ये जो गेट है इससे एंट्री ली है। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का अर्थ होता है जहाँ पे राजा अपनी प्रजा से मिला करते थे और उनकी समस्याओं को सुना करते थे। ये जो दीवाने आम है इसको मधुकर शाह ने बनवाया था। अंदर से चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। तो जब आप दीवाने आम के अंदर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 3 स्तर दिखेंगे। एक ये है, ये सबसे ऊंचा है। एक दूसरा वो है, वो इससे नीचा है, और सबसे वो लास्ट वाला जो है वो सबसे नीचा है। उस दौर में किसी भी आम नागरिक को राजा से सीधे मिलने की मनाही थी, तो उनको वहाँ पे बैठाला जाता था जो सबसे निचला हिस्सा है, और ये वाला उनके मंत्रियों के लिए था। जो राजा के मंत्रीगण थे उनके लिए ये हिस्सा बना हुआ था। जब राजा के सामने किसी को पेश करना होता था तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से उनको ऊपर बुलाया जाता था, और सामने वहाँ पे राजा बैठते थे जिनके सामने उसको पेश किया जाता था, और फिर वो अपनी समस्याओं को बताता था राजा को। जो भी उसकी समस्या होती थी उसको वो बताता था वहाँ पे। ये जो छत के ऊपर ये जो पेंटिंग है ये 17वीं शताब्दी की है, और ये फ्रेस्को कला है जो गीले पलस्तर पर की जाती थी। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए वो कुछ निकल चुकी है, लेकिन अभी भी वैसे की वैसे ही बनी हुई है। ये एक बुंदेल शैली में बनाई जाती थी, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा शाही दरबार, वनस्पतियाँ और पशुओं के दृश्य। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये राजा के महल का पिछला हिस्सा है, और सामने वहाँ पे आप लोगों को एक गेट दिख रहा है। तो उस गेट से निकल के राजा, और ये जो है दीवाने आम, इसमें जाया करते थे, और यहाँ पे जो प्रजा आती थी उसकी समस्याओं को सुना करते थे। सामने यहाँ पे भी प्रजा बैठा करती थी। यहाँ पे अभी ये जो गार्डन बना हुआ है, ये पहले यहाँ पे एक मैदान हुआ करता था जहाँ पे प्रजा बैठती थी, और ऊपर वहाँ पे राजा बैठ के प्रजा की समस्याओं को सुना करते थे और उनका निवारण किया करते थे। अब हम चलने वाले हैं राजा महल के अंदर। अभी हम पहुंच चुके हैं जो राजा महल है उसके अंदर, और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा चौक बना हुआ है, आंगन। जिस मंच पे मैं जा रहा हूँ, इस मंच का जो प्रयोग है राजा संगीत के लिए किया करते थे, यानी उनका कोई फंक्शन वगैरह होता था तो इसी मंच पे होता था। इस साइड में यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं, और सामने ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देखिए ये जो है इस पे बैठ के, बीच वाला जो है जहाँ पे राजा बैठ के इस संगीत को यहाँ पे देखा करते थे, जो इस मंच पे होता था। और आप लोगों को वहाँ पे छोटी छोटी जालियों की खिड़की दिख रही होंगी, ये वाली। इन जालियों से जो रानी रहती थी वो इस संगीत का आनंद लिया करती थी। जैसे कि उस समय में रानी को बाहर निकलना, यानी किसी के सामने आना मनाही थी, उनको बाहर आना मनाही थी, तो वो उन खिड़कियों से इस संगीत का आनंद लिया करती थी।
और सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक गेट बना हुआ है जो नीचे वाले तल में जाने के लिए है, तो अभी वहाँ पे भी चलेंगे। और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो वो है दीवाने खास, जहाँ पे राजा खास लोगों के साथ और उनके जो मंत्री वगैरह होते थे उनके साथ मीटिंग किया करते थे, तो उसको बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पे ये जो रास्ता बना हुआ है ये नीचे वाले तल में जाने के लिए था, लेकिन फ़िलहाल तो ये बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है, तो नीचे नहीं जा सकते हम लोग। अभी हम चलेंगे दीवाने खास में। यहाँ पे ये बना हुआ है दीवाने खास, जिसमें राजा बैठ के अपने मंत्रियों से और जो उनके खास मेहमान होते थे उनके साथ एक मीटिंग किया करते थे। इसकी आप पेंटिंग को देखिए कितनी खूबसूरत है, और ये 17वीं शताब्दी की बनी हुई पेंटिंग है। दोस्तों, राजा महल के निर्माण की नींव राजा रुद्र प्रताप ने सन 1501 से 1531 में रखी थी, जिसके बाद उनके बड़े बेटे यानी भारती चंद्र ने 1531 से और 1554 में इसका निर्माण कराया था। उसके बाद उनके छोटे भाई उत्तराधिकारी मधुकर शाह ने इसमें कुछ चेंजेस कराए थे, यानी कुछ इसमें चेंज किए थे। ये है बारादरी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये जो लोहे के कुंदे यहाँ पे लगे हुए हैं, इन कुंदों में उस समय पे पर्दे मतलब लगाए जाते थे, जिससे बाहर का कोई भी उनको देख ना सके और अंदर वो अपना बात कर सकें। आगे की तरफ अगर आप आएंगे तो ये देखिए, इसकी जो छत है बिल्कुल एक कालीन की तरह दिखती है, रंग बिरंगी पूरी तरह से। ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक कालीन यहाँ पे बिछी हुई है। और इसमें टोटल 12 द्वार होते थे, इसलिए इसको बारादरी बोलते थे। दोस्तों, अभी हम जिस आंगन में पहुँचे हैं इसको जनाना आंगन बोलते हैं, जहाँ पे जो महिलाएं थीं वो रहा करती थीं। और इसके अंदर टोटल 136 कमरे बने हुए हैं, जिसमें 36 नीचे वाली फ्लोर पे हैं और 100 कमरे इसके ऊपर बने हुए हैं। बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आंगन है, जिसका एक चौक बनाया गया है ऊंचा सा, जिसको उस समय में कार्यक्रम वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता था। जब कोई त्यौहार वगैरह होता था तो इस आंगन को सजाया जाता था और यहीं पे नृत्य वगैरह होता था। ये जो एक कमरा बना हुआ है, ये जो राजा थे उनकी एक महिला दासी थी, उसके लिए ये कमरा यहाँ पे बनवाया गया है। दोस्तों, इसकी जो पेंटिंग है वो हिंदू पौराणिक कथाओं के मतलब जुड़ी हुई है, हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। सामने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए वहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है, जिसको दर्शाया गया है। और ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी यहाँ पे पेंटिंग को बनाया गया है। और ये जो रूम है ये राजा की जो महिला सहायिका होती थी, जिसको महिला दासी बोलेंगे, जो राजा की पर्सनल हुआ करती थी, उसके लिए ये यहाँ पे रूम बनवाया गया था, जो आज भी बहुत ही खूबसूरत देखने में है। अभी यहाँ पे इसकी रेलिंग लगा दी गई है जिससे अंदर ना जा पाए। वैसे ये काफ़ी बड़ा रूम है, इसके अंदर भी हमको एक और गेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर शायद एक और कमरा बना हुआ है, रूम बना हुआ है। अब हम जिस कमरे में जा रहे हैं इस कमरे में राजा रहा करते थे और इसको ख्वाबगाह बोलते हैं। जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो सामने का जो रूम है ये बैठने का स्थान हुआ करता था, इसमें राजा बैठा करते थे, इसी में आराम किया करते थे। यहाँ की जो पेंटिंग बनी हुई है ये 16वीं शताब्दी की पेंटिंग है। सामने यहाँ पे ये जो पेंटिंग है इसको आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे राम की यहाँ पे एक पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें ये राम यहाँ पे राजा बने हुए बैठे हुए हैं, पीछे सीता माता हैं और यहाँ पे उनके तीनों भाई हैं, सामने ही हनुमान जी हैं। तो ये वाली जो पेंटिंग है जब राम राजा बने थे उसके जस्ट बाद की यहाँ पे ये पेंटिंग को दर्शाया गया है। और भी यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई हैं। इस साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की एक पेंटिंग बनी हुई है, जिसमें वो गोपियों के साथ में यहाँ पे बंसी बजा रहे हैं। ये जो अंदर वाला कमरा है, जब इससे आप बाहर आएंगे तो इस वाले कमरे को बताते हैं। दोनों साइड में यहाँ पे ये गुप्त रास्ते थे जो अभी बंद कर दिए गए हैं, और ये रास्ते कहाँ पे जाते थे इसके बारे में कोई भी प्रमाण कहीं पे नहीं है, लेकिन ये उस जमाने में गुप्त रास्ते थे, यहाँ पे भी और उस साइड में भी, दोनों तरफ यहाँ पे थे। ऊपर की पेंटिंग को देखिए, यहाँ की जो पेंटिंग है 17वीं शताब्दी की है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग है। अब हम जाने वाले हैं उस कमरे में जिसमें रानी रहा करती थी। रानी का निवास स्थान आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये रानी का कमरा है जिसमें रानी रहा करती थी और बहुत ही खूबसूरत ये कमरा यहाँ पे बना हुआ है। इसकी पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। और इसके चौक से अगर आप जैसे ही कमरे के बाहर जाएंगे तो पूरा चौक यहाँ से नज़र आता है। पूरा ये जो जनाना महल है ये आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। ये वाला जो कच्छ है, राजा मधुकर शाह जो थे उनकी जो रानी थी गणेश कुंवर, उनका ये मतलब कच्छ हुआ करता था। इस कच्छ को इस तरह से डिजाइन किया गया। जो रानी थी वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी
उसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है जो हम आपको बताएंगे। तो बताते हैं कि उन्होंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि मतलब यहाँ से ये जो जाली आप लोग देख रहे हैं, इस जाली से वो भगवान राम का दर्शन यहाँ से कर सकें। सामने वहाँ पे एक मंदिर है। पहले जो रानी का महल था वो सामने वाला वो महल हुआ करता था, जो अभी एक मंदिर बना दिया गया है। ये वाला जो मंदिर है ये पहले रानी का महल हुआ करता था जिसमें रानी रहा करती थी। और यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ जिसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। ये रानी ने ही मंदिर को बनवाया था। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। जो रानी थी तो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अयोध्या गई, वहाँ से भगवान को यहाँ पे लाना चाहती थी। तो इसके लिए भगवान ने उनसे 3 शर्त रखी थी। पहली शर्त ये थी कि वो राम को वहाँ से और यहाँ ओरछा तक पैदल लेके आएंगे। दूसरी शर्त ये थी राम को यहाँ पे राजा की तरह पूजा जाएगा ओरछा में। और तीसरी शर्त ये थी कि जहाँ पे राम की जो मतलब राम की प्रतिमा जहाँ पे रख दी जाएगी वहाँ से वो स्थान को नहीं बदलेंगे, वहीं पे वो रखे रहेंगे। इस तरह से ये 3 शर्तें थी। तो रानी ने तीनों शर्तों को मान लिया। पहली शर्त तो वो अयोध्या से राम को यहाँ तक ओरछा तक पैदल लेके आई। दूसरी शर्त ये थी, उसके बाद रानी ने जो उनकी प्रतिमा थी उसको, जो रानी महल है जिसको अभी राम मंदिर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे रख दी। और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया जो चतुर्भुज मंदिर है। उसके बाद रानी ने आदेश दिया कि ये जो प्रतिमा है इसको मंदिर में स्थापित की जाए। तो प्रतिमा बताते इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाने से वो उठी नहीं। और फिर बाद में रानी को अपनी दूसरी शर्त का एहसास हुआ जो भूल गई थी। और फिर राम की जो प्रतिमा थी आज भी वहीं पे रखी हुई है। जो रानी महल था उसी को अभी राम मंदिर बना दिया गया है। भारत में ओरछा ही पहला स्थान है जहाँ पे राम की 2 प्रकार से पूजा होती है, एक तो भगवान के रूप में और दूसरी राजा के रूप में। अभी हम इसके ऊपर वाले हिस्से में चलने वाले हैं, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से चलते हैं। अभी हम इसके सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचे हैं, यानी जो इसका ऊपर का तल है उसमें पहुंचे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं। इन छतरियों में उस समय सैनिक खड़े रहते थे जिससे वो दुश्मन की हर एक हरकत पे नज़र रखा करते थे। अगर आप बुंदेलखंड आते हैं तो बुंदेलखंड में ये जो पड़ते हैं ना, ओरछा है, दतिया है, यानी जो ओरछा के राजा थे वीर सिंह जुदेव जी, उनकी चाहे फिर वो अंग्रेज रहे हों, मराठा रहे हों या फिर मुगल रहे हों, सबसे संधि रही थी, जिस वजह से ये महल आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। इनमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई गई है। जैसे इनको बनाया गया था आज भी वैसे के वैसे ये खड़े हुए हैं। वहाँ सामने अगर आपको दिख रहा है तो वो है जहांगीर महल, जहाँ पे ये महल सिर्फ जहांगीर के लिए बनवाया गया था। और यहाँ पे जहांगीर आया था और एक रात रुका था, सिर्फ एक दिन के लिए इसको बनवाया गया था। इस महल को भी आप लोगों को दिखाएंगे, हालांकि इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। उस वीडियो को हम अलग से बनाएंगे जिसमें आप लोगों को जहांगीर महल दिखाएंगे।